तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु सिंह पटवाल। आज हम पार्टनरशिप में ही थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। देखो, जब भी पार्टनरशिप में एडमिशन की बात होती है, ठीक है, कोई भी नया पार्टनर आता है, सिंपल सी बात है। अभी तक हमने जितनी भी चीजें देखी है, जितनी भी चीजें समझी है, लाइक गुडविल की कैलकुलेशन कर ली या जो भी एडजस्टमेंट कर ली, एक फुल फ्लैश हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। देखो, जब भी आप पार्टनरशिप करते हो, जब भी आप एडमिशन करते हो, जब भी आप कुछ चेंज करते हो फॉर्म की कंपोजिशन में, whenever you are reconstructing something, ठीक है, आप रिकंस्टिट्यूट करते हो कुछ भी, तो उस केस में हमेशा एक अकाउंट आपका बनता है, दैट इज अ रिवैल्यूएशन। आपको ये देखना होता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन कि मेरी एसेट या मेरी लाइबिलिटी में क्या वैल्यू जो अभी शो हो रही है फॉर्म की बैलेंस शीट में, वो करेक्ट है या नहीं है, वो करंट फेस वैल्यू पे है या नहीं है। क्योंकि क्या होता है, नॉर्मल सी बात है, जब आप बैलेंस शीट शो करते हो, जो भी आपके चेंजेस होते हैं, जो भी आपके पर्टिकुलर चेंजेस होते हैं, वेदर इट इज एन एसेट्स और इट इज एन लायबिलिटी, वो आपको अकॉर्डिंगली इनकॉर्पोरेट करने होते हैं। अभी आपने पहले देखा होगा कि जब हमने बात करी थी गुडविल की, तो गुडविल अगर ऑलरेडी कभी अफेयर होती है, फॉर एग्जांपल अफेयर है, तो उसको हम राइट ऑफ करते हैं। ऐसे ही कोई जर्नल रिजर्व होता है तो उसको भी हम हटाते हैं। ऐसे भी प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस होता है तो उसको भी हम हटाते हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या है, ये सारी चीजें हम क्यों कर रहे हैं? ताकि जो नई पार्टनरशिप, जो आज की डेट से जो नई पार्टनरशिप ऑनगोइंग हो रही है, उसमें कोई पुराने बैगेज ना आए, या पुरानी कोई रिजर्व ना आए, या पुरानी कोई ऐसी चीज ना आए जिसका पूरा हक जिसपे ओल्ड पार्टनर्स का था। अब ऐसे रिवैल्यूएशन में क्या होता है, एसेट्स को, लायबिलिटी को रिवैल्यू करा जाता है। उस रिवैल्यू की वजह से हो सकता है फर्म को कोई प्रॉफिट हो, रिवैल्यूएशन गेन हो, या हो सकता है कोई रिवैल्यूएशन लॉस हो। तो अगर मान लो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो रहा है, रिवॉल्यूशन गेन हो रहा है, तो वो गेन के हकदार जो होते हैं वो ओल्ड पार्टनर होते हैं इन देयर ओल्ड रिस्पेक्टिव रेशियो, जो भी उनका पीएसआर है, राइट। अगर लॉस होता है तो भी ओल्ड पार्टनर ही उसके लिए लाइबल होते हैं। इसलिए एक सेंस ऑफ क्लियरिटी आए उसके लिए हम क्या करते हैं, रिवैल्यू करते हैं अपनी एसेट्स को, रीअसेस करते हैं अपनी लाइबिलिटी, कहीं कोई कम ज्यादा जो भी है, करेक्ट पिक्चर हमें दिखानी होती है। दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस, राइट। एक क्वेश्चन करेंगे फुल फ्लेज, ठीक है, क्या क्या इंपैक्ट है, जो भी एडजस्टमेंट हमने अभी पढ़ी है वो भी एडजस्टमेंट इसमें काम आएगी, किस तरीके से चीजें जो है इनकॉर्पोरेट हो रही है। अब ध्यान सुनना, सिंपल कॉन्सेप्ट है रिवैल्यूएशन का। देखो, अगर अगर आपकी एसेट्स, कोई भी एसेट्स हो, ठीक है, फिक्स एसेट्स हो, फर्नीचर हो, व्हाटएवर इट इज, वो बढ़ रही है, अगर मान लो वो बढ़ रही है, तो आप क्या करोगे, एंट्री क्या करोगे, जनरल एंट्री। मान लो मशीनरी बढ़ रही है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू किसको करोगे, टू किसको करोगे। नॉर्मल केस में आप क्या करते हो, अगर मशीनरी मान लो परचेस करके लाए आप, ठीक है, कैश में लाए, बैंक पे लाए, तो आप क्या करते थे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, राइट। अगर मान लो आप क्रेडिट में लाए तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू व्हाटएवर, जिससे भी आप क्रेडिट में लाए हो उसको कर देते हो, अपना क्रेडिटर बना देते हो, यही करते हो। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मशीनरी बढ़ रही है, तो उसके रिस्पेक्ट में एक अकाउंट चाहिए मुझे करने के लिए, राइट। ऐसे नहीं कर दूंगा मैं, तो मशीनरी बढ़ रही है तो किसको करूंगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ऐसे ही अगर मशीनरी या असेट्स कम हो रही है मेरी, तो असेट्स अगर कम हो रही है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। ऐसे लायबिलिटी के केस में मान लो लायबिलिटी बढ़ रही है तो रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटी कर दोगे, ठीक है। और अगर मान लो लायबिलिटी कम हो रही है तो लायबिलिटी को कम करने के लिए डेबिट करोगे। लेकिन क्रेडिट में भी तो कोई अकाउंट चाहिए ना, तो क्रेडिट अकाउंट क्या होगा, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा आपका, ठीक है। इस तरीके से कुछ इसकी एंट्री चलेगी, जनरल एंट्री चलेगी, बेसिक फंडामेंटल जो एंट्री के होते हैं वही होंगे। बस रिप्लेसमेंट एक अकाउंट आ जाएगा, जो भी चीज बढ़ रही है घट रही है उसे बढ़ाओ या घटाओ, लेकिन किस रिस्पेक्ट में करना है, दैट इज रिवैल्यूएशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। एक क्वेश्चन करेंगे फुल फ्लैश, आपको समझ में आएगी चीजें किस तरीके से हो रही है, किस तरीके इसमें हमारे जितने भी हमने पास्ट में एडजस्टमेंट करी है, जो भी करी है, बेसिक चीजें वो आपको इसमें समझ में आएगी, ठीक है। तो वही बता रहा है, रिवैल्यूएशन ऑफ दैट, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, सिंपल है। जो भी गेन लॉस होगा वो ट्रांसफर होगा ओल्ड पार्टनर में इन देयर ओल्ड पीएसआर, जैसा हमने डिस्कस किया, क्योंकि वही उसके लिए लायबल है। और अगर कोई बेनिफिट भी हो रहा है तो वही उन्हीं का वो बेनिफिट है, ओल्ड पार्टनर्स का ही, इसलिए वो वहीं बट के वही खत्म हो जाएगा। पर्पस यही है, जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटी आपकी शो हो, जो भी करंट वैल्यू है उसकी, उस पे शो होनी चाहिए, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन कर रहे हैं, एक इसमें एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन कर रहे हैं, इससे आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी, सारी चीजें डिस्कस हो जाएगी इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली, ठीक है। देखो, फॉलोइंग एज अ बैलेंस शीट दे रखी है, रामश्याम दो पार्टनर है, इनका रेशियो 4 दिन दे रखा है, और एक बैलेंस शीट दे रखी है इनकी, ठीक है। कहता है जी बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2024 में इसकी कैपिटल 2 लाख 1 लाख, मतलब राम की और श्याम की कैपिटल दे रखी है, क्रेडिटर दे रखे हैं 20,000 के, बीपी दे रखा है यानी बिल्स पेबल दे रखे हैं 10,000 के, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 5,000 का। इस तरीके से कुछ लायबिलिटी साइड है। एसेट साइड अगर देखिए, प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है, फर्नीचर दे रखा है, स्टॉक, डेटर, कैश एंड बैंक, कैश इन हैंड। तो ये कुछ इन्होंने एक बैलेंस शीट बना के दे दी कि भाई ये अभी चल रहा है इसका
दो पार्टनर है। अब ये एडमिट करते हैं घनश्याम को 3/10 के शेयर के लिए, ठीक है। घनश्याम क्या कर रहा है, कैपिटल लेके आ रहा है और एक प्रीमियम लेके आ रहा है। प्रीमियम, रिमेंबर वी डिस्कस रिगार्डिंग द सेम इन योर प्रीवियस लेक्चर गुडविल का, कि गुडविल का रिस्पेक्ट में क्या लेके आता है, प्रीमियम लेके आता है, जो कि बढ़ जाता है पार्टनरों में। तो ये कैपिटल और प्रीमियम दो चीजें लेके आ रहे हैं, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी वैल्यूड हो गई है 1,18,000, यानी 1 लाख की थी 1,18,000 पे हो गई है, मतलब 18,000 से बढ़ गई है, रिवैल्यू हो गया। तो इसमें क्या होगा, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। अब इसमें फर्नीचर पे, फर्नीचर आपका जो है रिड्यूस हो गया 10% से, 10% मतलब 5,000 से रिड्यूस हो गया, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर कम हो गया। इसमें स्टॉक फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 10%, यानी जो भी आपका स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है 10% से, तो बढ़ा दो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। 10% प्रोविजन नीड टू क्रिएट फॉर डेटर, डेटर आपके 30,000 के 10% प्रोविजन बनेगा तो क्या होगा, डेटर कम हो जाएंगे, तो रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन जो भी आप बना रहे हो उसमें 3,000 से। क्रेडिटर वर्थ 2,000 नॉट लाइकली टू बी क्लेम, क्रेडिटर आपके 20,000 थे, उसमें से 2,000 ऐसे क्रेडिटर है जो क्लेम नहीं करेंगे, यानी लायबिलिटी कम हो रही है, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो सबसे पहले इसमें क्या बोला गया है कि आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। एंट्री आपको समझ में आ रही है किस तरीके से, जैसी एंट्री हो रही है वैसे ही रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाएगा। अब इधर आ जाओ फटाफट, ठीक है। अब यहां पे सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। पर्टिकुलर सेम, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, को बात समझ में आ रही है। सिंपल उठाओ एक एक एंट्री, एक एक एडजस्टमेंट, उसके बाद यहां उसे लेके आओ, ठीक है। पहली एंट्री हम उठा रहे हैं रिवैल्यूएशन से रिलेटेड, प्लांट एंड मशीनरी, जो वैल्यूड होगी 1,18,000, 1,18,000 पे वैल्यू होगी, 1 लाख की थी, 18,000 बढ़ गई, तो एंट्री क्या करोगे, एंट्री क्या करोगे, मशीनरी बढ़ी, मशीन टू रिवैल्यूएशन। यहां जब उसकी पोस्टिंग करोगे कैसे करोगे, प्लांट एंड मशीनरी कितने से, 18,000, 1 लाख की थी, 1,18,000 की होगी, तो 18,000 से हमने यहाँ पे बढ़ा दी प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। अब इधर आ जाओ, फर्नीचर रिड्यूस हो गए 10% से, फर्नीचर रिड्यूस हो गए जी 10% से, फर्नीचर कम हो गए, रिवैल्यूएशन टू क्या, फर्नीचर, तो यहाँ पे दिखाओगे फर्नीचर कितने से हो गए 10%, यानी 50 के थे तो 5,000 से कम हो गया फर्नीचर। गेटिंग माय पॉइंट। आगे बढ़ो, आगे क्या कहता है, स्टॉक फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 10%, जो भी स्टॉक था वो अंडर वैल्यूड था 10 से, तो अब बढ़ा दो, यहाँ पे लिखोगे स्टॉक कितना, 10% कितना, 2,000, ठीक है जी। अगली एंट्री आओ, 10% प्रोविजन नीड टू बी क्रिएट फॉर डेटर, डेटर जो भी है उसमें ना 10% का प्रोविजन बनाने की जरूरत पड़ रही है आपको, यानी जो भी डेटर आपका है उसमें 10% प्रोविजन आप बना रहे हो, तो प्रोविजन ऑन डेटर 10% कितना, 3,000। तो बात समझ में आ रही है क्या हो रही है, यहाँ पे प्रोविजन बना 3 का, तो डेटर 3 से कम हो गया आपके यहाँ पे। क्रेडिटर वर्थ 2,000 नॉट लाइकली टू बी क्लेम, यानी 2,000 के ऐसे क्रेडिटर है जो क्लेम नहीं करेंगे, हमारे लिए क्या है, फायदा, यानी क्रेडिटर हमारे कम हो रहे हैं, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, क्रेडिटर कितना, 2,000, ठीक है। अब इसको फटाफट टोटल मारो, उसका जो भी टोटल आ रहा है इसका, 18 2 20 तो 22,000, 5 और 3 8, 8 लेस कर दो इसमें से, कितना आ गया, रिवैल्यूएशन का गेन कितना आ गया आपका, 8 हटा दोगे तो सीधा 14,000 आ गया। आप इस 14,000 को, इस रिवैल्यूएशन गेन को ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड PSR। अब राम में और श्याम में ये जो बटेगा, ये 4:3 की रेशियो में बटेगा, 4:2 7 से डिवाइड करो इसे, 2,000, 8,000 इसको मिल जाएगा और 6,000 इसको मिल जाएगा। ये रिवैल्यूएशन का गेन आ गया, इतना सा अकाउंट है रिवैल्यूएशन, समझ में आ रही है। जो भी एसेट्स में बढ़ रही है, घट रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है, घट रही है, उसके हिसाब से अकाउंट बना दोगे, ये सिंपल अकाउंट आपका क्रिएट हो गया, खत्म। अब आगे आओ, इसके बेसिस पे अब आपको पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ध्यान सुनना, कितने पार्टनर है हमारे पास, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मतलब अब कितने, इसके एडमिशन के बाद, ये घनश्याम के एडमिशन के बाद कितने पार्टनर हो गए, 3 पार्टनर। तो यहां पे आ जाओ, पर्टिकुलर राम श्याम घनश्याम, पर्टिकुलर राम श्याम घनश्याम। तो यहां पे देखो, पर्टिकुलर राम श्याम घनश्याम, पर्टिकुलर राम श्याम और घनश्याम। अब ध्यान से सुनना, ओपनिंग बैलेंस पहले उठा लो, इनकी कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस कितना आ रहा है, राम और श्याम का यहाँ बैलेंस शीट में दिख रहा है,
2 लाख और 1 लाख ये उठा लो यहाँ पे, बैलेंस बीडी इसका आ रहा है 2 लाख और इसका आ रहा है 1 लाख। ये बैलेंस हमने सीधी पोस्टिंग कर दी, ठीक है। अब मुझे बताओ कैपिटल अकाउंट में और क्या क्या चीज आएगी। बैलेंस समझ आ रहा है, बैलेंस आ गया हमारा यहाँ पे, ठीक है, यहां से उठाया बैलेंस यहाँ आ गया। सर एक बात बताओ, ये घनश्याम का बैलेंस क्यों लिखा आपने? तो घनश्याम का बैलेंस कितनी कैपिटल लेके आ रहा है? लाख रुपए की। तो यहाँ पे घनश्याम का बैलेंस बीडी लिखो, कितनी? लाख रुपए की। ये इसी के साथ लिख सकते हो आप, लेकिन मैंने इसलिए दिखाया आपको डिफरेंशिएट पता लगे कि क्या चीज यहाँ पे हो रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पे घनश्याम की कैपिटल किस तरीके से लिख रहे हैं आपको, जब आप एग्जाम में सॉल्व करोगे तो बैलेंस बीडी में तीनों ही ऊपर लिखने हैं, ठीक है। आपको समझ में आनी चाहिए ये बात। अब ध्यान सुनो, अब कैपिटल से रिलेटेड और कोई चीज है क्या जो आनी चाहिए यहाँ पे? मुझे बताओ। सबसे पहले मुझे ये बताओ, यहाँ पे जो आपने एंट्री करी रिवैल्यूएशन के गेन की, एक तो ये इससे आर की और एस की दोनों की कैपिटल बढ़ रही है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आर टू एस, एक तो ये आएगा रिवैल्यूएशन गेन। दूसरा, एक आपने गुडविल में एक एंट्री पढ़ी थी, याद है आपको, प्रीमियम की। प्रीमियम में क्या करते थे भाई, जो भी प्रीमियम है वो ओल्ड पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बट जाएगा, राइट। अब यहां पे जब आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे, इसका जो न्यू रेशियो आपका बनेगा वो बनेगा 4:3:3 और सैक्रिफाइसिंग रेशियो इसका सेम रहेगा 4:3 4:3। तो इसमें जब आप निकालोगे, मतलब ये जो गुडविल का प्रीमियम लेके आ रहा है, ये प्रीमियम जब इन दोनों में बटेगा तो वो क्या होगा यहाँ पे, बाय नहीं लिखने की जरूरत नहीं, आप प्रीमियम ऑन गुडविल लिखो, प्रीमियम ऑन गुडविल। कितना है जी? 35,000। 35,000 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो 5,000 इंटू 4 20,000 और इसको कितना मिलेगा? 15,000। आपको समझ में आ रही है क्या हुआ है यहाँ पे? प्रीमियम जो है वो बढ़ गया इनकी कैपिटल में, ठीक है। जो हम एंट्री करते थे प्रीमियम की, भाई प्रीमियम ऑन गुडविल टू जो भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उनको, इस केस में कौन है? आर है और एस है, यानी राम और श्याम, ठीक है। तो यहाँ पे उनको कर दिया। एक चीज और बच गई इसमें, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। तो यहाँ पे लिखो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। कितना कितना है? 8,000 इसका है, 6,000 इसका है। आपको बात समझ में आ रही है क्या हो रही है? और कोई चीज है क्या जो कैपिटल में आनी चाहिए? देखो ये हमने सारा जो भी मैटर था यहाँ पे रिवॉल्यूशन में डाल दिया, इसका नेट इफेक्ट यहाँ डाल दिया। अब इसके अलावा कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कैपिटल में आएगी अभी इस रिस्पेक्ट में। तो फटाफट इसका टोटल करो, 2 लाख, 2,20,000, 2,28,000, ठीक है। 1 लाख, 1,15,000, 1,21,000, ठीक है। ये 1 लाख, ठीक है। अब यहां पे बैलेंस सीडी कितना आया इनका? सीडी देख लो, यही बैलेंस उठ के यहाँ सीडी की फॉर्म में आ जाएगा, ये वाला बैलेंस उठ के यहाँ सीडी, क्योंकि इसके कैपिटल में कुछ भी डेबिट नहीं हो रहा, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है। अगर यहाँ पे इंटरेस्ट होता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह होते तो हम यहाँ पे सोच सकते थे, बट यहाँ पे अभी क्या है, अभी यहाँ पे ये जो बैलेंस आ रहा है यही आ जाएगा। आपको समझ आ रही है? मैं मेन देखो, मेरा कैलकुलेशन, मेरे को ये एड लेस ये सब से मतलब नहीं है, ये सब तो आप कर ही लोगे। मेन चीज क्या है, जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो रहा है, जो चीज कहाँ, कौन सी चीज कहाँ जा रही है, वो मेन है, वो आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज कहाँ जा रही है, ठीक है। अब जब आप बैलेंस शीट बनाओगे ना, तो बैलेंस शीट बड़े ध्यान से बनाना, क्योंकि बैलेंस शीट में काफी सारी चीजें ध्यान देनी है आपको। पहली चीज, ये जितना भी रिवैल्यूएशन आपने करा है यहाँ पे, इसका इफेक्ट सबका बैलेंस शीट में देना जरूरी है, ठीक है। ध्यान से सुनना। आप बैलेंस शीट में आ जाओ, दिख रहा है ना यहाँ पे बैलेंस शीट, यहां बना दू, क्या बनाए तो देखो बैलेंस शीट देखो फटाफट, ठीक है। बैलेंस शीट जब आप बनाओगे, एक आपकी लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। अब ध्यान से सुनना, जो बैलेंस शीट आपकी ये वाली है इसी को उठा लो यहाँ पे, ठीक है। अब कैपिटल यहाँ पे दे रखी है, कैपिटल के पर्पस के लिए जो कैपिटल अकाउंट हमने बनाया है, इनकी जो कैपिटल आई है तीनों की, ये कैपिटल यहां आ जाएगी। कैपिटल राम की, श्याम की और घनश्याम की 2,28,000, 1,21,000 और 1 लाख, ये आगे कैपिटल जो भी यहां टोटल बाहर आ गया। अब ये समझो पोस्टिंग कैसे हो रही है, ये टोटल बैलेंस इक्वल ये सब हो जाएगा, ठीक है। ये पोस्टिंग समझ में आ गई कि ये जो कैपिटल का बैलेंस है ये हमने यहाँ दिखा दिया कि भाई ये बैलेंस है इसका, समझ में आ रही बात। सेकंड क्या दे रखा है, क्रेडिटर दे रखे 20,000 के। क्रेडिटर कितने दे रखे हैं, 20,000 के। क्या क्रेडिटर से रिलेटेड कोई एंट्री थी नीचे? एक एंट्री थी, इससे बोला था भाई क्रेडिटर वर्थ 2,000 रुपए के नॉट लाइकली टू बी क्लेम, यानी 20,000 में से 2,000 क्लेम नहीं करेंगे। तो अब क्रेडिटर कितने बचे मेरे पास, यहाँ पे क्रेडिटर में आप इंटरनल लिखोगे 20, लेस करोगे 2, तो बाहर कितना जाएगा 18। समझ पा रही बात? तो 18 के ही क्रेडिटर मेरे पास बचे हैं।
भाई बीपी यानी बिल्स पेबल से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट दिख रही थी क्या आपको? नहीं दिख रही थी तो एज इट इज उतार दो। बिल्स पेबल कितना? 10,000। ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट दिख रही थी? नहीं दिख रही थी तो एज इट इज उतार दो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,000। ये मेरी लाइबिलिटी साइड कंप्लीट। ठीक है, लाइबिलिटी साइड में जो जो पॉइंट आने थे, जो जो पॉइंटर्स थे वो हमने लिख लिए। ठीक है, अब आओ असेट्स में। बैलेंस शीट यहां से उठा लो। भाई बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख रुपए की थी। प्लांट एंड मशीनरी क्या था? 1,18,000 की वैल्यू हो गई थी। तो यहां पे जब आप प्लांट एंड मशीनरी लिखोगे तो जो एक्चुअल 1,18,000 वाली वैल्यू है वो लिखोगे यहाँ पे। ठीक है जी। दूसरे आओ फर्नीचर। फर्नीचर कहता है जी 50,000। यहाँ पे एक एंट्री आपने पढ़ी होगी फर्नीचर की, 10% से कम हो रहे थे। ठीक है, तो 50,000 में 10% से जब वो कम होंगे तो 45 बचेंगे। आपको दिखाना कैसे? पहले 50 यहां लिखो, लेस करो 5 के, एंड देन आपका बाहर जाएगा 45। आपको बात समझ में आ रही बात? अब यहाँ पे देखो, स्टॉक जो थे आपके 20,000 के थे, कहता जी स्टॉक आपके अंडर वैल्यूड है 10% है। अंडर वैल्यूड है तो उसको ठीक वैल्यू कर दो इसकी, यानी 20,000 अंदर लिखो प्लस 2,000 जो कि 10% है, 22 आपका बाहर जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ इधर, डेटर की बात करते हैं। डेटर आपके 30,000 के थे। एक प्रोविजन यहां बन रहा था 10% का, 10% का बन रहा था। तो यहां पे क्या करोगे? डेटर 30,000 के लेस कर दो इसमें से प्रोविजन 3,000 का, तो बाहर कितना जाएगा? 27,000। समझ में आ रही है एक एक एंट्री कैसे उठ रही है? कैश एट बैंक की अगर हम बात करें लाख रुपए था, कैश इन हैंड अगर हम बात करें 35,000। अब कैश एट बैंक कितना है? लाख रुपए। अब ध्यान से सुनना, जो कैश है आपका, जो कैश बैंक में है वो लाख रुपए है, लेकिन और भी कोई कैश आ रहा है क्या हमारे पास? पूरी ड्यूरिंग पूरी पढ़ो ऊपर से नीचे तक। जब गंजाम एडमिट कर रहा है तो वो एक कैपिटल लेके आ रहा है और एक प्रीमियम। ये दोनों किस में लेके आ रहा है? ये दोनों कैश बैंक में ही तो लेके आ रहा है, बैंक ट्रांसफर से ही तो कर रहा है, कैश में या बैंक में ही तो लेके आ रहा है। तो ये दोनों एंट्री इसमें एड ऑन हो जाएगी आपके बैंक में। ठीक है, कैश एट बैंक में ये दोनों एंट्री आप एड ऑन कर दोगे। यानी जब यहाँ कैश एट बैंक लिखोगे, इसका खुद का बैलेंस लाख रुपए है, इसका खुद का बैलेंस लाख रुपए है, और इसमें आप ऐड कर दोगे 1 लाख रुपए घनश्याम वाले और 35,000 रुपए इसके प्रीमियम वाले, यानी 1 लाख घनश्याम वाले और 35,000 इसके प्रीमियम वाले। तो टोटल जो अमाउंट ये बनेगा आपका, ये बन जाएगा 2,35,000। आपको समझ आ रही है बात क्या हो रही है यहाँ पे? कैश एट बैंक में आपका ये एड ऑन हो गया। कैश इन हैंड आपका 35 था, कैश इन हैंड आपका 35 ही यहाँ पे रहा है। आपको समझ आ रही है? अब इसका टोटल कर लेना। ठीक है जी, आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि कॉन्सेप्ट फुल फ्लेज जब क्वेश्चन आता है उसको किस तरीके से करते हैं। देखो, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स और लायबिलिटीज, सबसे पहले जो क्वेश्चन में चीजें दे रखी है ऊपर से नीचे तक आपको पढ़नी है। पहली बात नंबर 1, आपको एडजस्टमेंट देखनी है। क्या क्या एडजस्टमेंट मेरी रिलेटेड है रिवैल्यूएशन से, और क्या क्या एडजस्टमेंट मेरी इंपैक्ट कर रही है इन चीजों को जो ऊपर बैलेंस शीट में दे रखी है। जो जो इंपैक्ट कर रही है, जो भी असेट्स बढ़ रही है या असेट्स कम हो रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है कम हो रही है, उससे रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट करो। रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट है वो पार्टनर्स के ओल्ड पीएसआर में बांट दो। ठीक है, जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हो तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस उठा के डालो। दूसरी बात ध्यान रखना, रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट आया ना वो यहां ट्रांसफर कर देना। प्रीमियम अगर लेके आ रहा है नया एडमिट वाला पार्टनर, तो प्रीमियम टू जो कैपिटल की एंट्री करती थी तो वो यहां पे बढ़ा देना। उसकी कैपिटल है, कैपिटल लिख देना। बाकी कोई अदर एंट्री है तो अदर एंट्री करनी है, बाकी बैलेंस आ जाएगा इसका। बैलेंस शीट में जब आप उठा रहे हो तो ओल्ड बैलेंस शीट जो यहां पे दिख रही है, एक एक पॉइंट मैच करो। एक एक पॉइंट मैच करने के बाद देखो कि उस आइटम से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट थी क्या। अगर एडजस्टमेंट थी तो उस एडजस्टमेंट के बाद जो एडजस्टेड होके वैल्यू आ रही है वो लिखो यहां पे। ठीक है, जो भी वैल्यू आ रही है एडजस्टेड होके वो लिखो। कैश एट बैंक या कैश इन हैंड जो भी दे रखा हूं उसको लिखने से पहले हमेशा ध्यान रखना, जब भी पार्टनर लेके आ रहा है कैपिटल या प्रीमियम, वो किस में लेके आ रहा है? वो कैश में लेके आ रहा है वो या बैंक में लेके आ रहा है? जिसमें भी लेके आ रहा है वो यहाँ पे एड ऑन कर देंगे। हमारे पास दोनों बैलेंस दे रखे थे, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, तो हमने ये एज्यूम किया है कि कैश एट बैंक में ही वो लेके आ रहा होगा, कैश इन हैंड नहीं लेके आ रहा होगा, राइट। बट आपके पास मान लो एक ही चीज दे रखी है, या तो कैश इन हैंड कैश या बैंक, तो आप उस केस में उसी को एड ऑन कर दोगे इन दोनों अमाउंट से जो भी वो लेके पर्टिकुलरली आ रहा है। आपको समझ में आ रही है बात क्या हो रही है? देखो, इस क्वेश्चन को कराने का पर्पस ये था कि सारी चीजें आपकी एक ही जगह पे अलाइन हो रही है। जब आप बड़ा क्वेश्चन कर रहे हो, जब आप लेंथ में क्वेश्चन कर रहे हो, तो किन किन चीजों का आपको ध्यान देना है। आई होप रिवैल्यूएशन आपको क्लियर हुआ होगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा, उसके बेसिस पे आपका जो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगी। हाँ, और ध्यान रखना, जब आप बैलेंस शीट में यहाँ पे कैपिटल का बैलेंस ले जाओगे ना, तो ये जो बैलेंस शीट में कह रहा है ये उठानी है।
यहाँ पे आपको पता है ये पुरानी वाली है, ऑब्वियसली इसमें एडजस्टमेंट हुई है, इसमें प्रीमियम गया है, इसमें रिवैल्यूएशन गया है आपका, राइट। जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है वो गया है, अगर लॉस होता तो वो लॉस लेस होता। तो अकॉर्डिंगली आपको देखना है जो बैलेंस यहाँ पे आ रहा है ये बैलेंस शीट में आपका सीधा चला जाएगा, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन का टॉपिक था, ठीक है, और ये ओवर हो चुका है। रिवैल्यूएशन हर क्वेश्चन में जो भी लेंथी क्वेश्चन आएंगे इसमें रिवैल्यूएशन आपका बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है वो बनेगा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो वहां भेज देना पार्टनर्स की कैपिटल में, कोई प्रीमियम है तो वो भेज देना उसमें, रिवैल्यूएशन का लॉस है तो भेज देना इसमें, फिर बैलेंस शीट अपनी ड्राफ्ट कर लेना अकॉर्डिंगली, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन आपसे ओनली जनरल एंट्री बोले कि भाई रिवैल्यूएशन हो रहा है उसकी जनरल एंट्री कर दो, तो उससे इजी क्वेश्चन बन नहीं सकता। सिंपल सी बात आपको पता होनी चाहिए, जब भी रिवैल्यूएशन की जनरल एंट्री पूछ रहा है तो आपको पता होना चाहिए भैया जो मेरा बढ़ रहा है, जो मेरी जनरल एंट्री की सिंपल रूल है, एसेट्स बढ़ रही है तो एसेट्स आप डेबिट करोगे, टू मैं किसे करूं रिवैल्यूएशन, टू नहीं मिल रहा कुछ रिवैल्यूएशन। अब ध्यान सुनना, क्योंकि रिवैल्यूएशन के रिस्पेक्ट में जब भी आप जनरल एंट्री करो, लायबिलिटी मान लो बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या क्रेडिट, डेबिट कैसे करोगे आप, रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी कम हो रही है तो डेबिट करोगे, तो लायबिलिटी काउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो इस तरीके से आपको ये चीजें प्रोसीड करनी है, राइट। आई होप ये लेक्चर यूजफुल रहा होगा आपके लिए। या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड या बी कूल एंड बी हैप्पी। थैंक यू।